बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। क्या रोज का रोज सत्संग में सर्वप्रथम ये उच्चारण किया जाता है, चाहे कुटिया में हो, आश्रम में हो, श्री दरबार में हो। कोई भी संत जन महात्मा जन सत्संग की शुरुआत करते हैं तो ये सदा ही उच्चारण होता है, वर्णन होता है। ये एक प्रकार की पुकार है। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। कि सतगुरु के सुमरन मात्र से अनंत अनंत दुख मिट जाते हैं, विघ्न टल जाते हैं, बड़ी बड़ी विपदाएं टल जाती है। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। नाश हो जाता है विघ्नों का। जो भी विघ्न आ रहा हो, आ रहे हों। और फरमाया है कि इसीलिए, इसी कारण ही, इस भाव से ही सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने से पहले सतगुरु का ध्यान लगाते हैं। संत जन, महात्मा जन, गुरुमुख, सेवक, प्रेमी जितने भी हैं, आज से नहीं जुगाद से ये एक परंपरा चली आई है। जब जब भी इस धरती पर वक़्त के संत सतगुरु महापुरुष अवतरित होते हैं, हुए हैं, उन्हीं की नज़दीकी में, उन्हीं के सानिध्य में ये शिक्षा हर किसी को जीवन में उतारने की ताकीद फरमाई जाती है, हिदायत की जाती है। किसी भी कार्य को करने से पहले सतगुरु का ध्यान लगाना इतना फायदेमंद है, इतना लाभप्रद है, इतना सुख देने वाला है, सुकून देने वाला कि अनंत अनंत विघ्न टल जाते हों। तो सोचो फिर एक इंसान पर जो इस दुनिया में जन्म लेकर के आया है, विघ्नों से भरा हुआ उसका जीवन है, दुखों से घिरा हुआ उसका जीवन है। तन से, मन से, जब देखो दुखों को झेलता हुआ हर कोई नजर आता है। हम स्वयं अनुभव करें कि जीवन कितना कठिन है, लेकिन जब सतगुरु की शरण मिलती है, सतगुरु का सहारा मिल जाता है, जब सतगुरु का सहारा हम मान लेते हैं, जब महसूस करते हैं कि सतगुरु एकमात्र इस जीवन में हमें सुखों की बख्शिश करने वाले हैं, सुखों की बारिश हमारे जीवन में करने वाले हैं, ये लोक तो क्या परलोक भी हमारा सुहेला करने वाले हैं, तब हम अगर ये समझ पाएँ। कहने को तो कुछ भी उच्चारण भी किया जाता है, सुनने को कुछ भी
उच्चारण सुन लिया जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन गहनता से, गहराई से, बारीकी से समझा जाए कि संतों महापुरुषों के वचनों में क्या भरा हुआ है, कौन सा ऐसा भेद है जिसको हम अगर समझने का प्रयास करें, कहीं से भी कोई भी वचन महापुरुषों के हम अपनी निगरानी में ले आएं कि वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। मैं ऐसे सतगुरु के चरणों में वंदना करता हूँ जिनका ध्यान करने से, जिनका ओट आसरा लेने से सब मंगल ही मंगल हो जाता है। इसीलिए उनका ध्यान हर कार्य से पहले किया जाता है, चाहे आध्यात्म भक्ति परमार्थ का कार्य हो या संसारिक कार्य भी हो। हर किसी कार्य में सतगुरु का ध्यान करके शुरुआत की जाए और दिल से। ये तो सबसे पहले अनिवार्य है कि हम जब सतगुरु के आगे खड़े होकर मत्था टेक रहे होते हैं, मत्था टेके जा रहे हैं, ध्यान कहीं और लगा हुआ है, थोड़ा रुक करके, थोड़ा नज़र टिका करके, चित्त को एकाग्र करके सतगुरु का ध्यान करें, अपने अंदर महसूस करें, अपने अंदर से अपनी चित्त वृत्तियों की संभाल करें कि सतगुरु के ध्यान में टिकी हुई है कि नहीं। हमारा मन स्थिर हो करके सतगुरु से मिलन कर रहा है कि नहीं। चाहे घर में हो, बाजार में हो, दुकान पर हो, किसी भी कार्य की शुरुआत तो कहीं से भी की जा सकती है। कहीं किसी राह पर चलते हुए रुक कर हम कोई कार्य करते हैं, कुछ खरीदते हों, कुछ बेचते हों, कुछ परचेज करते हों। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सतगुरु का अगर ध्यान आ जाए चित्त में, तो सोचो अपनी चित्त वृत्तियाँ कहाँ लगी होती हैं, ध्यान कहाँ लगा होता है। संसार में मन रमा होता है, कभी कलह में, कल्पनाओं से घिरा होता है। और एक थोड़े से समय के लिए, आधा मिनट के लिए, आधे से भी आधा मिनट लगता है ध्यान लगाने में, तो अगर ये हमारी परंपरा बन जाए, ये हमारा नियम बन जाए, तो सेकंडों में ही काम हो जाता है। और इस तरह के सोचो कितने पल एक दिन में आते हैं हमारे सामने। अगर बार बार ऐसी प्रक्रिया को हम अंजाम देते हैं तो सोचो फिर ये सारा मिला करके 24 घंटे में कितना समय सतगुरु के ध्यान में लग जाएगा। मन सतगुरु के ध्यान में एकाग्र होते होते एकाग्र हो जाएगा। यूँ तो अनेक प्रकार के वचन हम श्री सतगुरु जी से सुनते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जब हम भजन सुमरन करते हो उस वक़्त भी ख्याल, हमारा मन, हमारी चित्तवृत्तियाँ उड़ती हैं, भागती हैं, बिखरती हैं, फिर सिमटती हैं, फिर बिखरती हैं, भाग जाता है मन, उड़ करके जाता है मन। जहाँ हम लगाना चाहते हैं वहाँ लगने में कुछ परेशानी आती है। फिर भी महापुरुष फरमाते हैं कि चाहे मिनट 2 मिनट, चाहे 5 मिनट भजन करते हुए, सुमरन करते हुए सुरती को अगर हम एकाग्र कर पाते, 5-10 मिनट ही सही, टुकड़ों में ही सही, लेकिन समय तो पूरा देना है। संतों महापुरुषों के जो बनाए हुए नित्य नियम हैं, जो आज्ञा है, उनके अनुसार समय हम पूरा दें। लेकिन समझने का भाव यह है कि सुरत जो है जब टिकती है उसका
अलभ्य लाभ होता है। वो समय चाहे 5-10 मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे टुकड़ों में करके ही 10 मिनट जुड़ा हो। अब 1 घंटा सुमरन में बैठे हम, 1 घंटा में अगर 5 मिनट 10 मिनट का औसत आ गया, कभी 1 मिनट जुड़ी, कभी आधा मिनट जुड़ी, कभी 2 मिनट जुड़ी, या 10 मिनट तक लगातार एक साथ जुड़ गई, फिर मन विचलित होता है, फिर उपराम होता है कि वापस जुड़ नहीं पाता। क्योंकि संसार के जो झगड़े बखेड़े, जो कलह कल्पनाएं हम अपने अंदर दिल में भर चुके हैं, तो वो उभर कर सामने आते हैं। सुमरन में बैठने नहीं देते वो विचार। और जो हम धुन की बात करते हैं कि धुन सुनाई नहीं देती, धुन क्या होती है, वो कैसे समझ में आए कि संसार भर के जो विचार हैं हमारे दिल में भरे हुए, उनका जो शोरगुल है, उनका जो ध्वनि प्रदूषण है, वो इतना है कि उससे हम निकल नहीं पाते। तो भीतर से धुन जो हम सुनना चाहते हैं वो कैसे सुन पाएंगे। लेकिन ये हमारी जो सुरती है, हमारा जो ध्यान है, इस लगन के साथ हम एकाग्र करें और एकाग्र चित्त से सतगुरु का ध्यान करते हो। सुमरन में भी सतगुरु का ध्यान केवल शुरुआत करने के लिए नहीं, बल्कि पूरा समय तक सतगुरु का ध्यान लगा रहे। एक बार में 1 घंटा सुमरन भजन कर रहे हैं, दूसरा वाला घंटा हमने अगर शाम का रखा है या 2 घंटे बाद रखा है, जब भी रखा है उसमें भी ऐसे ही करना है। लेकिन जब भी हम बैठें तो शुरुआत में ध्यान लगाएं। थोड़ी देर में अपने आप को अगर टटोलेंगे, अपने आप को देखेंगे, परख करेंगे, तो ध्यान अपना हटा हुआ पाएंगे। ये ध्यान हमारा लगा रहे कि हमारा ध्यान जुड़ा है कि नहीं। ध्यान पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चौकसी के लिए पहरे पर पहरा भी बिठाया जाता है। चौकीदार पर भी कोई चौकीदार बिठाया जाता है, क्योंकि कोई भी विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। एक प्रभु परमेश्वर के अलावा कोई भी इस दुनिया में विश्वास के दायरे में नहीं आता। फिर हम अपनी चित्त वृत्तियों का क्या भरोसा करें। लेकिन हमने जो ध्यान सतगुरु के चरणों में लगाया है, सतगुरु को जो याद हमने किया है, सतगुरु को याद करते हुए सुमरन भजन की शुरुआत की है, तो उस पर भी ये ध्यान हम ही को लगाना पड़ेगा। हमें टटोलना तो पड़ेगा, अपनी जांच करनी पड़ेगी कि हमारा ध्यान बरकरार है कि नहीं है। जब तब हम खोज करेंगे तो पाएंगे कि हमारा ध्यान भटका हुआ होता है। तो फिर करना क्या होता है? जब ध्यान भटका हुआ हम पाएं तो फिर से ध्यान सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के दर्शनों में लगाएं, फिर ध्यान जुड़ जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर जांच परख करें। तो इसी प्रकार, इसी प्रक्रिया से हम अपने ध्यान को पुख्ता करते जाएंगे। सतगुरु के दर्शन दीदार में, सतगुरु के वचनों में, सतगुरु की लीलाओं में, सतगुरु का उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब हमारे ध्यान में जब शामिल होता जाएगा, जब संसार से हमारी इस प्रकार सुरती हट जाएगी, तब ध्यान भीतर एकाग्र हो जाएगा। चाहे जितनी जद्दोजहद करनी पड़े, किन्हीं मुश्किलात का सामना बाहरी तौर से नहीं करना। अपने आप को किसी रोल का मोहताज नहीं बनाना कि ये रोल करना है, ये रोल करना है, इधर मुंह करके बैठना है, उधर मुंह करके बैठना है। केवल हल्का पुरुषार्थ बाहरी तौर से करते हुए अपने आप को कंफर्टेबल मान करके कि अपने शरीर से सुर्ती हट जाए, शरीर को इतना आरामदायक मुद्रा में अवश्य बिठाने की जरूरत है कि कहीं शरीर में ध्यान ना लगा रहे।
जब वहाँ से छुट्टी हो जाए शरीर से कि शरीर बैठने के लिए तैयार है, तब अपने अंदर अपने आप को देखते हुए, अपने ध्यान लगाते हुए, ध्यान पर पहरा लगाते हुए कि कब कब ये ध्यान बाहर भागता है। भीतर तो ध्यान टिकाने के लिए यही एक कार्य है भजन सुमरन का, लेकिन भीतर जो कुछ भी नज़र आता है वो बाहर की ही सारी क्लिप है, बाहर की सारी वीडियोज हैं, बाहर की ऑडियोज हैं, बाहर का वॉल्यूम है, बाहर की आवाज़ें हैं, बाहर का सारा झगड़ा फसाद है। अंदर कुछ नहीं है, अंदर केवल महसूस होता है। जो हमने वो सब देख कर बाहर का जो नक्शा है हम समेट कर बाहर से अंदर की ओर ले आए हैं, अंदर रख रखा है, अंदर स्टोर कर लिया है, दिल को स्टोर बना रखा है और उसमें सारा कबाड़ भर रखा है। कहीं परिवार की मुसीबत है, कहीं अड़ोस पड़ोस का कोई दुखी करने वाला दृश्य है, कहीं दुकानदारी का है, कहीं बिजनेस का है, नौकरी पेशा का है, रिश्तेदारी का है, फिर कहीं धन का मसला है, कहीं तन का मसला है, कहीं वाद विवाद है, शरीर में दुख दर्द हैं, कुछ भी हैं। तो ये सब अपने भीतर जो हमने एकत्र किया हुआ है, एक ये जो भजन सुमरन की हम अपने भीतर शुरुआत करते हैं, इसको पूरी नागरिकता अपने अंदर की मिल जाए, यानी एक अपने सुरती को, अपने ध्यान को मुकम्मल तौर से पक्का करने की मुहिम छेड़ दें, हम एक आंदोलन छेड़ दें कि बाकी सब इतने सामान दिल में भरे पड़े हैं, अपने इतने विचार भरे पड़े हैं, इतने झगड़े फसाद भरे पड़े हैं, एक नहीं अनेक अनेक प्रकार के विचार इंसान के दिल के अंदर जमा है जिसका कोई अंत नहीं है, बेअंत विचार, बेअंत ख्याल। लेकिन एक सतगुरु का ध्यान, भजन सुमरन की युक्ति, ये जितना भी हमें सतगुरु से आदेश प्राप्त है, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, सतगुरु की आज्ञा पालन में ये सब शामिल किया गया है, हमने मान लिया है, अपने भीतर तटस्थ होना पड़ेगा। इस ख्याल को बाकी ख्यालों की तरह बल दे करके, जोर दे करके, संसार की जितनी भी प्रक्रिया को हम निभाते हैं और संसार की जो जितनी रीत और रिवाज निभाते हैं वो बड़े आसानी से, सहजता से हमारे भीतर स्टोर हो जाते हैं। क्यों? कि उसमें मन रमा हुआ है। वो बचपन से हमने स्वीकार किया है कि ये घर मेरा है, ये माता पिता मेरे हैं, ये भाई बहन मेरे हैं, ये दोस्त मेरे हैं, ये अड़ोसी पड़ोसी मेरे हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ये सब ख्याल, ये विचार भी उसी तरह बड़े होते जाते हैं, बड़े रूप में, यानी जम जाते हैं अंदर और भीतर हर दिन हर पल अपनी जगह मजबूत करते जाते हैं। और भजन सुमरन का जब समय आता है, कब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचेंगे, कब सतगुरु की हम शरण हासिल करेंगे, नाम की हमें बख्शिश होगी, फिर नाम को जपते जपते नाम की शुरुआत करने में ही आधे से ज़्यादा जन्म गुजर जाता है, आधा जन्म गुजर जाता है या बरसों गुजर जाते हैं। फिर सोचो जब तक वो संसारिक ख्याल, संसारिक विचार, संसारिक झमेले बहुत बड़ा रूप धारण कर चुके होते हैं। लेकिन जो भजन सुमरन की शुरुआत हम कर देते हैं एक लगन के साथ, दिलचस्पी के साथ, सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु से पुकार करते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए, भीतर ही भीतर अपना एक विचार जो है, ये सुरती का जो टिकना है शुरू कर दे,
आज अगर 1 घंटे में 5 मिनट भी ध्यान जुड़ा, बाकी हम यूं ही बैठे रहे, लेकिन फिर उस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर अगली बार 1 घंटे में बैठेंगे, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। रोज़ अध्ययन करने की ज़रूरत है अपने आप का। इतना ही मान लें कि हर बार में अगर एक साथ 1 घंटा बैठते हैं तो, या एक साथ 2 घंटे बैठते हैं तो, या एक साथ आधा घंटा बैठते हैं तो, जितना ज़्यादा देर एक साथ बैठेंगे उतना लाभ भी अधिक होगा। बैठने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, शरीर का जो संतुलन है वो बनेगा, क्योंकि अधिक कमाई में, अधिक काम में बरकतें ज़्यादा होती है, ऐसा मान के चलते हैं। जब भजन सुमरन करते हैं तो कोई सोचता ही नहीं है कि चुपचाप से लग जाऊं, चलने दूं, जितना चलता है चलने दें। भाई 2 घंटे हमने भजन सुमरन करना है गुरुमुख प्रेमियों, 2 घंटे की तो नींव डाल दें। अगर 2 घंटे एक साथ बैठते हैं तो 10-20 मिनट में ही हम घड़ी देखना शुरू कर देते हैं कि देखें हो गया क्या 2 घंटा, 1 घंटा हो गया क्या। लेकिन संसार का जो कार्य करते हैं, चाहे नया कार्य हो, संसार का कोई नया कार्य करते हैं, नई नौकरी करते हैं, कितनी खुशी होती है, कितनी उमंग होती है कि पैसा मिलेगा। पहले ही दिन से, जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर आए, नौकरी ज्वाइनिंग का जब संदेश मिले, या हम कोई दुकान खोलते हैं, खोलने से पहले दुकानदारी या बिजनेस का तो दुकान या बिजनेस शुरू करने पर पता लगता है कि कितना चल रहा है कि नहीं, शुरुआत हुई कि नहीं। लेकिन उससे पहले तो अनेकों सपने होते हैं कि हमने जो दुकान करनी है, कितने से शुरुआत की है, लाखों का काम है या हज़ारों से शुरुआत की है। उस प्रकार के सपने देखने शुरू हो जाते हैं, ये करेंगे, फिर वो करेंगे, इतनी कमाई होगी, इतना फ़ायदा होगा। अभी फ़ायदा हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ ही नहीं है, लेकिन देखो रस घुल गया है, दिल दिमाग में असर हो गया है। और अगर शुरुआत हो गई है दुकानदारी की और कोई तरक्की होती नहीं दिख रही है, तो फिर विचार कमज़ोर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी की जॉब लगी है, फिक्स हो गया है कि इतनी सैलरी मिलेगी, सरकारी जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार मिली है, तब तो स्वाभाविक है कि जो हम सपने लेते हैं, लगभग हमें लगता है कि हमारी सफलता शुरू हो गई है। और बिना किसी फुल स्टॉप के सोचते चले जाते हैं, प्रसन्न होते चले जाते हैं, मगन होकर के एक ख्वाब अपने दिल में लिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यानी कहीं पर रुकने का नाम नहीं है। भाव यह है समझने का, कहीं भी ये नहीं विचार करते कि बस इतना करेंगे या इतने साल किसी नौकरी को करेंगे, वो भी सरकार की ओर से है कि इतने साल की नौकरी के बाद में रिटायरमेंट होता है, और फिर उसके बाद में जो जितना मौका मिलता हम कर सकते हैं। यानी मरते दम तक, आखिरी क्षण तक, आखिरी श्वास तक भी कहीं कोई फुल स्टॉप हम नहीं लगाते, आने दो जितना आता है। प्राइवेट जॉब हो, प्राइवेट बिजनेस हो, दुकानदारी हो, जब तक चल सकते हैं, हमें चैन ही नहीं आता। धन के अंदर इतना मुबतला हो जाते हैं, और संतों महापुरुषों के नज़रिए से समझते हैं कि वो सारी संसार की सारी झूठी ये कवायद है, झूठी रचना है, झूठा लाभ है, झूठी खुशी है। और इतनी व्यस्तता, इतनी लगन
दुख दर्द हो तो भी काम पर चले जाते हैं। कहीं दुकानदारी में घर परिवार वाले बैठे हैं, संभालने वाले बैठे हैं, न भी जाएं तो वो संभाल लेंगे, फिर भी जाकर के वहाँ बैठते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। अस्पताल से छुट्टी लेकर आएँ तो भी देखते हैं कि बड़ी मजबूरी से पड़ा था अस्पताल में, अब दुकान पर जाऊंगा तो मैं फ्रेश हो जाऊंगा, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और इस बात की सभी परिवार वाले, घर वाले भी दुहाई देते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मन चंगा हो जाएगा। अब हम ये समझें कि ये जितने भी हमने विचारधारा को समझा है, देखा है, महसूस किया है, इसके उलट में जब भजन स्मरण की हम शुरुआत करते हैं, बार बार सत्संग में सुनते हैं, महापुरुषों के वचनों में सुनते हैं कि ये भक्ति का धन प्राप्त होगा, ये नाम की कमाई साथ जाने वाली है, ये सच्चा धन है, सच्चा सरमाया है, प्रभु के धाम में संग साथ जाएगा, जहाँ भी खुशियाँ, परलोक में भी ये जीव जो भजन सुमरण करेगा वो खुशियाँ पाएगा। अब सब कुछ अपने आप स्वीकार कर लेते हैं। सतगुरु की शरण भी बेशक सतगुरु की प्रेरणा के बिना, सतगुरु की मौज और आशीर्वाद के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल पाते, लेकिन गुप्त रूप से सतगुरु की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही हम खींचे चले जाते हैं। जिस भी माध्यम से जाएं, जुड़ जाते हैं। जब नाम की बख्शिश हो जाती है तो कितना गहराई से हम ये सोचते हैं कि हम भजन सुमरण करेंगे। लेकिन जैसे भी जब हमने शुरुआत कर दी, वो खुशी नज़र नहीं आती, वो लगन नहीं नज़र आती, मन उपराम ही रहता है, मन उखड़ा रहता है। क्यों? कि ठीक से समझा नहीं, ठीक से सुना, लेकिन सुनकर भी गहराई से विचार किया नहीं कि महापुरुष कौन से धन की बात कर रहे, कौन से परलोक की बात कर रहे हैं, कौन से सुख की बात कर रहे हैं। ठीक से समझने और ना समझने में इतना बड़ा फर्क है कि भजन सुमरण में अपने मन को एकाग्र कर ही नहीं पाते और सोचते हैं बेशक कि न जाने क्या बात है, मन लगता ही नहीं। लिमिट तो दूर की बात है, थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में सोचते हैं टाइम हो गया क्या, थोड़ी थोड़ी देर में सोचते हैं अभी उठ जाऊं, अगली बार कर लूँगा। अब आखिर कितनी देर अपने आप को बिठा पाते हैं, भजन सुमरन छोड़ के खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि एकाग्र चित्त हो करके जितनी हमने लिमिट बना ली है कि हम एक साथ 2 घंटे नहीं करेंगे, 1-1 घंटा 2 बार करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि 1 घंटा एक बार में बैठना है तो बैठना ही है। और महापुरुष यही फरमाते हैं कि अगर 5 से 10 मिनट भी 1 घंटे के अंदर आपने अपनी सुरत को इतने देर के लिए भी जोड़ा और बाकी बैठे आप पूरा समय रहे, इतनी देर भी अगर सुरती जुड़ती है तो धुन भीतर की सुन सकते हैं, संसार से उपराम हो सकते हैं, संसार से ध्यान को अपना हटा सकते हैं। जितनी देर सुरत जुड़ेगी उतनी देर संसार से मुकम्मल तौर से हट जाएगा।
धुन सुनने में लगे हुए हैं या कोई दृश्य देखने में लगे हुए हैं, सतगुरु का ध्यान कर रहे हैं। हम श्री आनंदपुर में पहुंच गए हैं, देख रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं। श्री प्रयाग धाम पहुंच गए हैं, देख रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में विराजमान हैं। कई प्रकार के विचार हम देख रहे हों कि श्री दर्शन हाल में ऐसे श्री गुरु महाराज जी लीला कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी प्रसाद लुटा रहे हैं, टॉफियाँ लुटा रहे हैं, किसी गुरुमुख प्रेमी को नचा रहे हैं। अनेकों अनेकों ख्याल हो सकते हैं, अनेकों विचार हो सकते हैं। जिस भी विचार के माध्यम से हमने अपनी सुरती को एकाग्र कर लिया, अपने चित्त को जोड़ लिया, सभी कुछ भीतर परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा और उस मालिक के कुल की दरगाह में हमारी इन घड़ियों की, इन मिनटों की हाजिरी लग जाएगी कि हम अपनी प्रार्थना मुखर होके कर रहे हैं, मजबूत ख्यालों से कर रहे हैं। हमारे श्री परमहंसों ने कितनी हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए योजनाएं बनाई हैं, कितनी हमारे लिए रचना रचाई है, एक से बढ़कर एक रचनाएं रचाई हैं। इसी भक्ति करने के लिए, इसी भजन सुमरन करने के लिए, लोक और परलोक सुहेला हम कर सकें आसानी से, इस झूठी दुनिया से, इस झूठे लाभ से बच सकें और सच्चा लाभ प्राप्त कर सकें। झूठे लाभ का क्या लाभ गिनती में आएगा? सच्चा लाभ ही हमारे जीवन को असली जीवन, सफल जीवन बना पाएगा। इस जीवन का थोड़ा बहुत दुख, थोड़ा सा दुख भी हमारे श्री परमहंस से हमारा देखा नहीं जाता। क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, क्या हमारे जीवन निर्वाह की चिंता, हर प्रकार से वो गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में रात और दिन हमारी चिंता करते हैं और ऐसा यत्न करते हैं कि हमारा ये जीवन खुशहाल रहे। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है। दुनिया में और कोई हमारी चिंता करने वाला नहीं है, सब मतलब परस्ती में ही सब अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हम देखते होंगे, समझते होंगे कि जहाँ हमारी प्रीत लगी है, जहाँ हमारा संबंध बना है, जिनसे रिश्ता जुड़ा है, वो क्या विचार करते हैं, हमारे लिए क्या सोचते हैं, हम उनके लिए क्या सोचते हैं। महापुरुष ही ठीक प्रकार से ये हमें समझाया करते हैं। ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत ही सरल प्रकार से समझाने के लिए वचन लिखे गए हैं कि लोग आपको तब तक याद रखते हैं दुनिया में, चाहे हमारी दोस्ती हो, चाहे रिश्ता हो, घर का हो, बाहर का हो, लेन देन का हो, दुकानदार ग्राहक का संबंध हो, कितनी घनिष्ठता हो जाती है। सत्य वचन यही है महापुरुषों के कि आपको लोग तब तक ही याद रखते हैं जब आप उनके लिए, जब तक उनको आपसे कोई लाभ है, आप जब उनके लिए उपयोगी हैं, फायदेमंद हैं, तब तक ही वो याद रखते हैं। जब तक कोई गलती आपसे उनके सामने नहीं हुई, आपने कुछ ऐसा नहीं कहा, कुछ ऐसा शब्द नहीं कहा कि उनको बुरा लगता हो, कुछ सहन करना पड़ो, जब तक ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी सी गलती कहीं भी हुई
आपने कुछ देने से मना कर दिया, या कोई ऐसी बात बोल दी जो उन्हें लगा कि नज़रअंदाज हम कर रहे हैं किसी को, हो सकता है हमारी मजबूरी हो, लेकिन उनको लगा कि हम ये गलती कर रहे हैं, फिर तू कौन और मैं कौन, रिश्ता ख़त्म, दोस्ती ख़त्म, व्यवहार ख़त्म। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी हमको आपको बहुत बहुत रुला सकता है, हंसा सकता है। हम सब ने इस बात का अनुभव किया होगा। जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट, परीक्षा की रिपोर्ट, किसी का प्रेम पत्र, कोई हमने जांच करवाई हो शरीर की तकलीफ़ में, वो रिपोर्ट अगर गलत आती है कि हमें कोई बड़ी परेशानी है, रिपोर्ट में यह आया, तो वो कागज़ का टुकड़ा ही है जो रिपोर्ट हमारे सामने बनकर आती है। कोई हमने एग्ज़ाम दिया है, उसका भी वो कागज़ का रिपोर्ट कार्ड होता है। कोई प्रेम पत्र हमने लिखा हो और उधर से जवाब आया हो, हमारी इच्छा के विरुद्ध आया हो, हमारा चेहरा खिल भी सकता है और चेहरा मुरझा भी सकता है। कहते हैं कि जरूरी नहीं कि बड़ी चीज ही जिंदगी बदलती हो, छोटी छोटी चीज़ों से भी हमारी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है। दो ही चीज़ों को ले लो, दो चीज़ों से ही हमारी ज़िंदगी में, यूँ कहें कि खुशी और गम, कहते हम तो केवल खुशी की बात अगर समझ लें कि दो ही चीज़ें समझ लें कि जीवन में खुशी ही खुशी, केवल खुशी आएगी, खुशी आ सकती है। इस जिंदगी का आनंद लेने के लिए अगर कोई हमारी निंदा करता है संसार में, कोई ताने मारता है, कोई गाली देता है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उछलने की जरूरत नहीं है। जो प्रशंसा कर सकता है वो हमें नज़रअंदाज भी कर सकता है, आलोचना भी कर सकता है। यानी ये प्रशंसा करने वाले, आलोचना करने वाले हमारे लिए किसी भी तौर पर हमारी सच्ची खुशी का माध्यम तो नहीं बन सकते। केवल सतगुरु ही हमारे इस लोक में भी और परलोक में भी हमारा जीवन संवारने वाले, हमारी पल पल भलाई करने वाले हैं। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की मधुर लीला है। जब पहले चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का पुण्य स्मृति में शुभ भंडारा श्री आनंदपुर धाम में किया जाता था, जैसे कि अभी ये अवसर श्री प्रयाग धाम में सभी को मिलता है। प्रयाग धाम में 2 जून का भंडारा श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में ही शुरू हुआ था। पहले जब ये श्री आनंदपुर धाम में मनाया जाता था, क्योंकि पहले 2 जून का जो भंडारा शुरू हुआ, पुण्य स्मृति दिवस, ये 1970 की शुरुआत हुई। कुछ समय तक श्री आनंदपुर में ये भंडारा का स्मृति दिवस में
मनाया जाना चालू था। तो एक बार की बात है, पुण्य स्मृति शुभ भंडारा का ही वो अवसर था। एक भगत जी ने, जो कि उस वक़्त इस लीला को पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की देखा भी और वो साक्षी भी रहे, उन्होंने ही ये बताया कि जैसे 2 जून के भंडारे में आज भी और तब भी, क्योंकि ये मौसम की बात है कि मई और जून में कितनी तेज प्रचंड गर्मी का अवसर होता है, जेठ का महीना होता है, सूर्य देव अपना पूरा पराक्रम दिखाया करते हैं, तब भी ये बड़ी तेज गर्मी हो रही थी। अभी 2-3 दिन बाकी थे, 2 जून से 2-3 दिन पहले की बात है कि सुबह श्री मंदिर जी में श्री आनंदपुर के श्री आरती पूजा का समापन हुआ। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी नैना अभिराम श्री मंदिर जी से श्री आरती के पश्चात बाहर कृपा फरमाते हुए श्रीकार में विराजमान हुए। विराजमान होने से पहले ही न जाने क्या मौज उठी। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, सुबह सवेरे के अवसर की बात है ये, तो ऊपर आसमान की तरफ श्री गुरु महाराज जी ने देखकर वचन फरमाए कि अगर इंद्र देवता आज भी नहीं बरसया, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने बच्चे कि आज भी इंद्र देवता नहीं वसया, फिर किसे कम दा नहीं इंद्र देवता। क्या मौज सी गुरु महाराज जी की। ये वचन फरमाकर श्री कार से चलकर श्री आनंद सर की, श्री मंदिर जी से आनंद सर की सीमा से बाहर मुड़ते हुए श्री आनंद सर के बाद जब श्री गुरु महाराज जी की श्री कार मुड़ती है, कितनी देर लगती है? मिनट 2 मिनट लगते हैं, धीरे धीरे श्री कार चलती है थोड़ी दूर तक, 2 मिनट ही हुए होंगे। आनंद सर की परिधि से श्री कार बाहर निकली हुई होगी कि तभी ना जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए। और इससे पहले जब श्री गुरु महाराज जी ने ऊपर आसमान की ओर देखा, तब तक भी कोई छोटा मोटा भी बादल नहीं नजर आ रहा था। लेकिन इतनी देर में ही, 2 मिनट में ही एकदम से काले काले बादल छा गए, जैसे सावन के महीने में आते हैं। और देखते ही देखते बारिश शुरू हुई। बारिश ही नहीं बल्कि तेज बारिश शुरू हुई। इतनी तेज बारिश हुई कि गुरुमुख प्रेमी जो वहाँ खड़े थे वो वहीं मंदिर जी में ही थे। 2 मिनट में कोई भाग थोड़ी जाता है। मंदिर में पौड़ियों से नीचे उतरते करते श्री आनंद सर के तट पर पहुंचते हैं, जितनी देर में 2 मिनट हो जाते हैं। अभी मंदिर की परिधि में ही गुरुमुख थे। उनको अपने कमरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इधर से भागकर सामने वाले बरामदे में, फिर उधर से, इस प्रकार करते हुए काफ़ी देर तक बरसात होती रही और
जिस कारण मौसम इतना सुहावना हो गया कि फिर त्यौहार तक तो किसी को गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। बड़ी संख्या में संगत पर्व के दिनों में आया करती है, सभी गुरुमुख प्रेमी जानते हैं। तो ऐसे ही हमें ये समझना है कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के इशारे पर ये सारी सृष्टि चल रही है। समझने वाले समझ जाते हैं। हम रोज नित्य प्रति गाते हैं, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे अधिकारी, जो ना समझे नाकारी। आप हैं साचे और पाबंद, स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्या सागर परम आनंद। सारी सृष्टि उनके इशारे पर चल रही है। वो कुदरत के कामों में दखल नहीं करते, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए कुदरत के कानून में फिर गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन जब भी वे करुणा सागर अपने प्रेमियों को कष्ट में देखते हैं तो वो कर देते हैं जो उनके अलावा सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। वही करण करावनहार है। अब वो जब इतना सब कर सकते हैं तो क्या हमारे जीवन में वो कुछ ना करते होंगे? ये तो हमारे विश्वास की बात है, हमारे मनन की बात है, हमारे अमल की बात है। इसके लिए हमें उनकी करुणा का, दया का पात्र भी बनना पड़ता है। पर ऐसे प्रेमी गुरुमुख विरले ही होते हैं कि वास्तव में समझने की बात है। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने माघी के पर्व पर आदरणीय महात्मा जी से पूछा कि अभी इस वक्त कितनी संगत है? तो महात्मा जी ने विनती करके बताया, क्योंकि वो पर्व का दिन था, कि 30-40 हज़ार संगत बताई। जैसे अभी माघी का पर्व श्री आनंदपुर में हो, व्यास पूजा का पर्व हो, तो कितनी संगत होती है? अधिक होती है। उस वक़्त में थोड़ा कम होती थी। तो जैसे बताया कि 30-40 हज़ार संगत बताई, तब गुरु महाराज जी ने फरमाया कि केवल 4 लोग आए हैं। क्या मौज है श्री वचनों में, क्या रहस्य श्री वचनों में। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10,000 में कोई एक ऐसा निकलता है जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों का पालन करता है, उनकी प्रसन्नता का अधिकारी बनता है। ये सारा खेल गहराई में उतरने का है, सच्चाई में विचरने का है, सच्चाई का व्यवहार करने का सारा खेल है। कि सतगुरु हमें 2 घंटे भजन अभ्यास बताते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो हम सोचें, विचारें कि प्रसन्नता के पात्र कैसे बनेंगे। वो करने कराने वाले हैं, वो सब कुछ हमारे जीवन का कर सकते हैं, वही करेंगे। तो क्यों ना हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन का सारा भार उन्हें सौंप करके निश्चिंत हो जाएं। क्यों रात और दिन संसार की संसारिकता में अपना रात और दिन लगा करके सतगुरु की आज्ञा की पालना से वंचित हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता का पात्र बनने से वंचित हो रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। लोक और परलोक की बात है, 84 लाख जन्मों की बात है। केवल सतगुरु के वचनों पर अमल करें
उनके एक एक वचन पर अमल करते हुए, गहराई से विचार करते हुए प्रसन्नता के पात्र बनना है। 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति करना है। 5 नियमों की पालन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।